हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशंस फॉर एनिमल लाइफ। ये आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले उस पार्ट को देख लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आज हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में। देखिए, मिनरल्स को हिंदी में खनिज तत्व बोलते हैं। ठीक है। देखिए, अगर किसी भी पदार्थ को जलाया जाए उसके बाद जो राख बचती है उसे मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है। एक पशु के शरीर में जो है वो लगभग 3% तक जो है वो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है। वहीं कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है वो संपूर्ण खनिज तत्व का 3/4 हिस्सा होता है। ठीक है। कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है वो टोटल खनिज तत्व का जो है वो 3/4 हिस्सा होता है, जिसमें से कैल्शियम जो है वो 49% होती है। ठीक है। और फॉस्फोरस जो है वो 27% होती है। ठीक है। कैल्शियम जो है वो 49% और फॉस्फोरस जो है वो 27%। ठीक है। अब इसके आगे हम बात कर लेते हैं कि ये जो मिनरल तत्व होते हैं यानी कि जो खनिज तत्व होते हैं वो ज़्यादातर हड्डियों और दांतों में ही पाए जाते हैं। ठीक है। लगभग 80% जो मिनरल्स हैं वो दांतों और हड्डियों में ही पाए जाते हैं। ठीक है। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए, इसकी जो क्लासिफिकेशन है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला आ जाता है असेंशियल मिनरल्स, दूसरा आ जाता है पॉसिबल असेंशियल मिनरल्स। ठीक है। असेंशियल मिनरल्स को आगे दो और पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले आ जाता है मैक्रो एलिमेंट्स, दूसरे आ जाते हैं माइक्रो एलिमेंट्स। देखिए, मैक्रो एलिमेंट्स में हमारे आ जाते हैं कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, सल्फर। ठीक है। वहीं माइक्रो एलिमेंट्स में हमारे आ जाते हैं आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, मैग्नीज। ठीक है। तो ये सारे तत्व जो है वो किस में आते हैं? सभी मिनरल्स के अंदर आते हैं। ठीक है। पशु के शरीर में जो है वो लगभग 3% जो है मिनरल पाया जाता है। ठीक है। उसमें से जो है वो कैल्शियम जो है वो 49% और फॉस्फोरस जो है वो 27%। तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम। देखिए, नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स का शरीर के अंदर क्या काम होता है। तो ठीक है, ये भोजन पदार्थों के पचाने तथा अवशोषण में सहायक करता है। ठीक है। ये डाइजेशन में मदद करता है और उसे एब्जॉर्प्शन करने में भी मदद करता है। ठीक है। दांत, बोन्स और मसल्स को बनाने में ये योगदान देता है। ठीक है। दांत हो गए, हड्डियां हो गई और मांसपेशियां, मसल्स वगैरह जो होते हैं उन्हें जो है ये बनाने में मदद करता है। ठीक है। एंजाइम्स, हॉर्मोन्स को बनाने में ये योगदान देता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन के निर्माण में ये योगदान देता है। हीमोग्लोबिन जो है वो एक पिगमेंट होता है जो ब्लड के अंदर पाया जाता है। ठीक है। शरीर में उपस्थित ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने का काम करता है ये। ठीक है। ब्लड क्लॉट्स को जमाने के ये हेल्प करता है। ठीक है। यानी कि खून का थक्का जो है वो इन मिनरल्स की वजह से ही जो है वो बहुत हेल्प होती है उसको जमने में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मैक्रो एलिमेंट्स। तो देखिए, मैक्रो एलिमेंट्स जो है वो शरीर के अंदर बहुत ही अधिक मात्रा में होती हैं। ठीक है। और जो कि ये शरीर की भिन्न भिन्न क्रियाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। शरीर में कई तरह की प्रक्रियाएं जो है वो इनकी मदद से ही होती हैं। ठीक है। तो इसमें जो हमारा मैक्रो एलिमेंट्स में जो हमारा पहला एलिमेंट आता है वो आता है कैल्शियम। ठीक है। तो देखिए, कैल्शियम जो है अगर एक कैटल की बात करें तो कैटल में जो है वो 9 से 12 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ द 100 ml ऑफ द ब्लड, यानी कि 100 ml ब्लड में जो है ये 9 से 12 मिलीग्राम जो है वो कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है। शरीर में सबसे ज़्यादा अधिक जो है ये बोन्स और टीथ में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ये बोन्स और टीथ में पाया जाता है। ठीक है। कैल्शियम सभी खनिज तत्वों में सबसे अधिक ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है। ये जो मैक्रो एलिमेंट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उसके अंदर जो है वो सभी सभी खनिज तत्वों में जो है वो कैल्शियम सबसे अधिक मात्रा में जो है वो पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए, जो दूध देने वाली जो गाय होती है तो वो दूध के रास्ते से ही जो है वो कैल्शियम शरीर से बाहर निकलता है। इसीलिए जितने भी जो है वो गाय वगैरह जो दूध देती हैं उन्हें कैल्शियम की पूर्ति जरूर करनी चाहिए, क्योंकि दूध में भी जो है वो कैल्शियम ही निकलता है। ठीक है।
अब इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। हड्डियों और दांतों की वृद्धि के लिए ये सहायक कर होता है। ब्लड क्लोट्स को भी ये जमाने में सहायक होता है, ठीक है। हार्ट बीट के संचालन में, ठीक है, हार्ट का धड़कना भी और मसल में संकुचन के लिए भी ये सहायक होते हैं, ठीक है। हार्ट बीट जो है जब चलती है तो कैल्शियम भी उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब कैल्शियम के सोर्स की बात करें, हमें कैल्शियम जो है वो कहाँ कहाँ से मिलता है, तो ठीक है, ये हमें या फिर गाय वगैरह को जो है वो लेगमिनियस ग्रास से, जैसे लेगमिनियस ग्रास आ जाते हैं, जैसे कि बरसीन हो गया, ये अल्फाल्फा हो गए, या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, तो इनमें जो है ये कैल्शियम जो है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट आता है, वो आता है फोस्फोरस। तो देखिए फोस्फोरस जो है वो 4 से 12 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ द ब्लड, यानी कि 100 ml ब्लड में जो है ये फोस्फोरस 4 से 12 मिलीग्राम जो है वो गाय के अंदर पाया जाता है, ठीक है। फोस्फोरस की अब और बात करें तो फोस्फोरस का जो है वो 80%, ठीक है, 80% इसका भाग जो है ना वो कैल्शियम के साथ जुड़कर बोन्स और टीथ बनाता है, ठीक है। फोस्फोरस का 80% भाग जो है ना वो कैल्शियम के साथ जुड़ने के बाद जो है वो बोन्स और टीथ के निर्माण में ये मदद करता है, ठीक है। शरीर में कैल्शियम और फोस्फोरस का जो अनुपात होता है, यानी कि कैल्शियम रेशो जो है कैल्शियम और फोस्फोरस की, तो ये जो रेशो होती है ये रेशो होती है 2:1, यानी कि शरीर में कैल्शियम जो है वो 2 नंबर में पाया जाता है और फोस्फोरस जो है वो 1 नंबर में पाया जाता है, ठीक है। अब इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो देखिए ऊर्जा पदार्थ जिसे एटीपी कहते हैं के निर्माण में ये सहायक होता है, ठीक है। भिन्न भिन्न रासायनिक यौगिकों जैसे कि डीएनए, आरएनए आदि के निर्माण में ये सहायक होता है। तो फोस्फोरस जो है वो बहुत ही जरूरी तत्व होता है, ठीक है। अब इसके सोर्स की बात कर लेते हैं कि ये फोस्फोरस जो है वो पशुओं को जो है वो कहाँ से मिल सकता है। तो ये मिल सकता है जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट से, बोन मील से, ग्रेन से, ठीक है। तो ये सभी जो है ये इन सभी से जो है मिल सकता है, ठीक है। अब देखिए फोस्फोरस के अंदर एक और बात करते हैं कि अगर फोस्फोरस की अगर पशु को जो है वो कमी हो जाती है तो इसकी कमी से जो है वो पाइका नामक बीमारी हो जाती है, पाइका नामक डिसीज़ हो जाती है वो गाय को। तो देखिए इस डिसीज़ में जो है वो गाय जो है वो अनवांटेड चीज़ें जिनको मतलब नहीं खाना चाहिए गाय को, वो सब चीज़ें खाती हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गई, लकड़ी हो गई, ठीक है, लकड़ी हो गई, और जैसे कि मिट्टी वगैरह हो गई, ठीक है। तो ये सब जो है गाय इस बीमारी में जो है ये गाय वगैरह जो है ये सब खाती है। तो अगर गाय वगैरह जो है वो प्लास्टिक, लकड़ी, मिट्टी या इस तरह के जो अखाद्य पदार्थ होते हैं वो गाय खा रही है अगर, तो मतलब उसे फोस्फोरस की डेफिशिएंसी हो गई है, फोस्फोरस की कमी हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है मैग्नीशियम। देखिए मैग्नीशियम जो है वो लगभग 70% मैग्नीशियम जो है वो बोन्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम कुछ एंजाइम्स की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। रूमिनेंट्स में मैग्नीशियम की कमी होने पर जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है, ग्रास टेटनी, ठीक है। देखिए मैग्नीशियम की कमी अगर हो गई है ना पशु को तो उसमें जो बीमारी जो हो जाती है वो होती है ग्रास टेटनी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मैक्रो एलिमेंट्स। तो देखिए मैक्रो एलिमेंट्स में हमारा सबसे पहला जो एलिमेंट आता है वो आता है आयरन, ठीक है। आयरन आयरन जो है वो शरीर में हीमोग्लोबिन के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। 65% भाग जो आयरन का ना है ना वो हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और ये मेलेनिन के निर्माण में भी सहायक होता है। अब देखिए आयरन के सोर्स की बात करें कि आयरन जो है हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है, तो ये जो है हमें मोटे फलीदार पदार्थ, मोटे फलीदार पौधे जैसे कि, अब मोटे फलीदार पौधे जैसे कि ब्योल हो गया, सुबु ब्योल हो गया, तो इस तरह के पौधे जो हैं वहाँ पे जो है वो आयरन पाया जाता है। और लेगमिनस प्लांट फलीदार पौधे, ठीक है, हड्डियों के चूर्ण, बोन मील्स और यकृत, तो इन सभी से जो है वो आयरन की पूर्ति हो सकती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट अगला आता है वो आता है वाइटामिन्स। तो देखिए वाइटामिन्स की बात करें तो ये ऐसे कार्बनिक रसायन होते हैं जो कि बहुत ही थोड़ी मात्रा में शरीर की क्रियाओं के लिए
चाहिए होते हैं। देखिए पशु को स्वस्थ रखने के लिए ये आवश्यक होते हैं विटामिन, ठीक है। अगर इसकी पशु को जो है वो डेफिशिएंसी आ जाती है विटामिन की, तो पशु को जो है वो कई तरह के डिसीज़ हो जाते हैं, ठीक है। पशु के आहार में विटामिन जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए विटामिन पशु की स्वास्थ्य की वृद्धि और पाचन क्रिया के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, ठीक है। पशु की जो है वो ग्रोथ और उसकी डाइजेशन के लिए जो है ये ज़रूरी होते हैं, ठीक है। ये पशुओं को जो है वो रोग से लड़ने के लिए भी क्षमता देते हैं, ठीक है। वाइटामिन्स जो है वो मादा पशु के प्रजनन क्रिया के लिए भी जो है बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। गर्भावस्था के दौरान भी ये भ्रूण के विकास के लिए, एम्ब्रियो के विकास के लिए जो है ये ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अब विटामिन्स को जो है वो आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जाता है फैट सोलुबल विटामिन्स ए, डी, ई और के, और दूसरा जाता है वाटर सोलुबल विटामिन्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, ठीक है। तो फैट सोलुबल विटामिन्स कौन कौन से हो गए? विटामिन ए, डी, ई और के, और वाटर सोलुबल विटामिन्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। नेक्स्ट आ जाता है, अब हम पढ़ेंगे विटामिन ए के बारे में। देखिए विटामिन ए का जो दूसरा नाम है वो होता है रेटिनॉल, ठीक है। अब देखिए ये वृद्धि और उत्पादन के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। पशु का विकास और उसकी जो उत्पादन क्षमता है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, यानी कि दूध की प्रोडक्शन वगैरह के लिए, ठीक है। देखिए इसकी कमी से जो है अगर पशु को जो है विटामिन ए नहीं मिलता है तो उसकी वृद्धि जो है यानी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, और पशु का जो स्किन होती है वो भी खुरदरी जैसी, रफ जैसी स्किन हो जाती है। अगर विटामिन ए की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है तो पशु को जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होने का खतरा होता है, ठीक है। अब देखिए इसके जो सोर्स की बात करें तो ये जो है वो ग्रीन प्लांट्स के अंदर पाई जाती है ज़्यादातर विटामिन, ठीक है। और ये कैरोटीन के रूप में जो है वो ग्रीन प्लांट्स के अंदर होती है, ठीक है। जैसे कि येलो फ्रूट्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, तो इन सभी में जो है ये विटामिन ए जो है वो कैरोटीन के रूप में पाया जाती है विटामिन ए, ठीक है। और जब ये कैरोटीन जो है वो शरीर के अंदर जाती है तब ये विटामिन ए के अंदर चेंज हो जाती है, ठीक है। तब ये चेंज हो जाती है अंदर जा कर के, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है विटामिन डी। विटामिन डी को जो है वो देखिए कैल्सीफिरोल के नाम से और जानते हैं इसे, ठीक है। देखिए विटामिन डी का जो निर्माण होता है ना वो पशु की जो स्किन है, त्वचा है, उसके नीचे जो है वो एक अर्गोस्टाइल द्वारा सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज जब उसके ऊपर पड़ती है ना तब जो है इसकी सहायता से जो है वो विटामिन डी बनता है, ठीक है। अगर विटामिन डी की जो है वो पशु को कमी हो जाती है तो जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं और लार्ज एनिमल्स होते हैं, तो स्मॉल एलिमेंट्स में कौन सी बीमारी हो जाती है विटामिन डी की कमी से? वो होती है रिकेट्स। और जो लार्ज एनिमल्स होते हैं उनमें जो बीमारी हो जाती है वो हो जाती है ओस्टो मलेशिया, ठीक है। तो अगर छोटों में जो है वो विटामिन डी की जो है वो कमी होती है तो उससे जो है वो रिकेट्स हो जाता है, और जो लार्ज पशु होते हैं, बड़े पशु होते हैं, उनमें विटामिन डी की कमी से ओस्टोमेलेशिया नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है। अब देखिए विटामिन डी जो है वो कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए भी जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। कैल्शियम और फॉस्फोरस द्वारा जो बोन टीथ का निर्माण में ये सहायक होता है, ठीक है। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में भी जो है ये ज़रूरी होता है, ठीक है। कैल्शियम और फॉस्फोरस जब बोन्स और टीथ के अंदर निर्माण करने में जो है ये मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है विटामिन ई। विटामिन ई को जो दूसरे नाम से जानते हैं वो होता है टोकोफिरोल, ठीक है। देखिए विटामिन ई जो है वो शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, ठीक है। इसकी कमी से जो है वो भांजपन पैदा होता है, ठीक है। और ये विटामिन सी सिंथेसिस के लिए विटामिन ई जो है वो ज़रूरी होता है। विटामिन सी सिंथेसिस के लिए जो है वो विटामिन ई ज़रूरी होता है। अब देखिए इसके सोर्स की बात करते हैं तो ये जो है व्हीट यानी कि गेहूँ, राइस, चावल, पोटैटो, आलू, तो यानी कि गेहूँ, चावल और आलू से जो है ये मिलती है विटामिन ई। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विटामिन के, ठीक है। अब देखिए विटामिन के जो है ये ब्लड क्लॉट्स को जमाने का काम करती है, ठीक है।
ये ब्लड क्लॉट्स में जो है हेल्पिंग करती है। अब देखिए इसके सोर्स की बात करें तो ये जो है वो कैबिज, कॉलीफ्लावर, वीट एंड लीव्स ऑफ ग्रीन फॉडर के अंदर ये जो है विटामिन के पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है विटामिन सी, जिसे हम दूसरे नाम से एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। तो ठीक है, देखिए इसकी अगर कमी पशु को जो है वो हो जाती है तो इसकी कमी से जो है वो स्कर्वी रोग हो जाता है पशु को। कौन सा हो जाता है? स्कर्वी डिसीज़ हो जाता है पशु को। देखिए स्कर्वी डिसीज़ इस तरह का डिसीज़ होता है जिसमें जो है मसूड़ों से जो है वो ब्लीडिंग होती है। ठीक है, पशु की मसूड़ों में से जो है वो ब्लीडिंग होती है। वो ब्लीडिंग किसकी वजह से होती है? वो होती है विटामिन सी की वजह से। अब देखिए इसके सोर्स की बात करें तो इसका सोर्स जो है वो लीफी वेजिटेबल जैसे कि खट्टे फल हो गए, ठीक है, पत्तेदार सब्जियां हो गई, और जैसे कि हरी मिर्च होगी। तो इनमें जो है वो भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो है हमने मिनरल्स और विटामिन्स के बारे में पढ़ा। अभी हमने नेक्स्ट वीडियो में जो है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ना है। तो ये जो अगली आने वाली जो आगे वीडियो है उसमें हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।